ध्यान दो सर। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, इससे एक क्वेश्चन गारंटीड 6 मार्क्स का आज तक आया है सर। अब अभी 3-3 मार्क्स के पैटर्न पे तो कुछ कांट से, बट ये चैप्टर हैज अ ग्रेट रिलेवेंस। इसमें इंडिया वाला जो पार्ट है ना सर, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरे अगर चैप्टर्स पढ़ लियो इंडियन के तो वो कवर्ड है। आपको मेन फोकस सर चाइना और पाकिस्तान में वाले में करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी अगर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज आ गई तो ये किसी का पढ़ा हुआ नहीं है सर, और ना ही पहले किसी का समझा हुआ रहता है। तो आपको वो लिखने के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है सर। बेसिकली ये चैप्टर डाटा ओरिएंटेड है सर। ये चैप्टर डाटा ओरिएंटेड है, और कहीं ना कहीं सर इस चैप्टर्स में याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा आपको रटना पड़ेगा सर। अगर आप इसको प्योरली सोचो कि समझ के काम बन जाएगा, नहीं सर, रटने वाली बात है। जैसे इंडिया का अपन बोलते हैं ना सर कि इंडिया में 1991 से पहले का और 1991 के बाद का, तो चाइना में अलग कहानी है सर। चाइना में 1978 के पहले का, 1978 के बाद का। तो सर ये ईयर्स और ये चीजें दूसरी कंट्री से रिलेटेड थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। वैसे जिस हिसाब से हमारी चाइना से लड़ाई है और पाकिस्तान से लड़ाई है, उम्मीद कम है कि पाकिस्तान तो पूछना ही छोड़ दिए इन लोग। चाइना पूछे हैं सर, अभी भी एग्जाम में चाइना पूछा हुआ है, रिसेंट में ही पूछा हुआ है। बट अभी जिस तरीके से चल रहा है, मेरे को नहीं लगता चाइना के बारे में पूछेंगे, बट पूछ सकते हैं, क्योंकि हम उसकी बेइज्जती करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी अभी भी पूछ सकते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी कब आई थी और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है चाइना पे। इम्पैक्ट जरूर पूछ सकते हैं सर, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो सर, देखो सर, स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। पाथ स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया शुरू से कैसे चला सर? मिक्स्ड इकोनॉमी। सर चाइना शुरुआत से मिक्स्ड इकोनॉमी कभी था ही नहीं सर। सर ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। चाइना सर रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में हुआ। सर चाइना अडॉप्टेड स्टैटिज्म और कमांड इकोनॉमी। स्टैटिज्म और कमांड इकोनॉमी समझ रहे हो ना सर? सोशलिस्ट इकोनॉमी। चाइना पहले सोशलिस्ट इकोनॉमी के फॉर्म पे चला, ठीक है। फिर चाइना ने अपने डेवलपमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया सर। एक है प्री 1978 और एक है पोस्ट 1978। प्री मतलब पहले। पहले क्या होता था, ध्यान से सुनना सर। सबसे पहले ग्रेट लीप पीरियड। सर ग्रेट लीप पीरियड वो था सर जहां पर रशिया ने चाइना को हेल्प किया था उसकी इंडस्ट्रियल कॉलोनिज्म सेट करने पे, क्योंकि सर चाइना को इंडस्ट्रियल सेक्टर सेट करना था, और चाइना के पास इतने स्किल्ड या टेक्निकल पर्संस नॉलेज वाले नहीं थे जो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर सेट कर पाए। तो ये सब सेट करने के लिए रशिया ने उनकी हेल्प की थी। बाद में दोनों के बीच में एग्रीमेंट टूटा और रशिया ने बोला कि नहीं, अब हम आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर सेट नहीं करेंगे। पहले रशिया ने ही हेल्प किया था सर चाइना को उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर सेट करने में। सोचो कितना जबरदस्त लेवल पे रशिया ने सेट किया था उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो आज चाइना पूरे वर्ल्ड पे रूल करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम पे। ठीक है। ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रिवॉल्यूशन। सर इन्होंने क्या किया था, ध्यान से सुनना। जैसे ही रशिया ने मना कर दिया कि हम आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर अब आगे सेट नहीं करेंगे, दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हो गए थे, जिसके कारण इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अब आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। तो चाइना वॉज वेरी स्मार्ट। चाइना ने क्या किया, अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको ना बाहर भेज दिया, और बाहर भेजा और बोला कि आप जाओ और हर जगह से अलग अलग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज लेके आओ कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर सेट करना है, कैसे हम सर्विस सेक्टर को सेट करेंगे, कैसे हम हमारी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे। आप समझो किस लेवल की स्ट्रैटेजी वो 1978 में फॉलो करने की बातें कर रहा था। पहले जिस टाइम तो हम लड़ाई कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, 1970 या 77 में हमारी लड़ाई चल रही थी पाकिस्तान के साथ, ठीक है। उस टाइम हम लड़ रहे थे, उस टाइम चाइना अपने आप को किस लेवल पे डेवलप करने की सोच रहा था सर, ठीक है। तो सर वो बाहर प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के लिए भेजा। उसके बाद क्या हुआ सर, पोस्ट 1978 पीरियड, चाइना इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय पार्शियली एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमिक। पार्शियली एक्सेप्टिंग मतलब ये बोला सर प्राइवेट सेक्टर को आने तो दूंगा, पर ये कंट्रोल किसके अंदर होंगे, मेरे अंडर। इसीलिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ये कोई भी चीजें चाइना में नहीं चलती, क्योंकि इन्होंने बोला सर आप आ सकते हो चाइना में, आके बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट सर कंट्रोल मेरा रहेगा। इसीलिए इंडिया में बहुत स्पीड से ब्लैकबेरी मैसेंजर बैन हुआ, क्योंकि बीबीएम वाले ने चाइना में अपने आप को लाने के लिए चाइना वाले को बीबीएम का एक्सेस दे दिया था, मैसेंजर का एक्सेस दे दिया था।
अब बीबीएम मैसेंजर इंडिया भी यूज कर रहा है, बीबीएम मैसेंजर चाइना भी यूज कर रहा है, और चाइना गवर्नमेंट के पास एक्सेस है। चाइना गवर्नमेंट के पास एक्सेस होने का मतलब चाइना गवर्नमेंट बीबीएम मैसेंजर के थ्रू इंडिया के हर एक पर्सन के मैसेज को पढ़ सकता है। तो हमारी प्राइवेसी तो हट हो गई ना सर। तो इसीलिए सर ये रीजन था सर, चाइना पार्शियल एक्सेप्ट किया था मार्केट इकोनॉमी, कंप्लीट एक्सेप्ट कभी नहीं किया। ठीक, देखो सर, फर्स्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म, सबसे पहले उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म किसमें लाया? एग्रीकल्चर सेक्टर, ध्यान रखना सर, ठीक है। तो इसमें इन्होंने विड्रॉ किया कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग। कम्यून सिस्टम ऑफ फार्मिंग मतलब पहले ऐसा होता था कि चाइना में फार्मिंग क्या करना है, कैसे करना है, किस टाइप से करना है, किस रेट पे बेचना है, क्या करना है, सब सब चीजें कौन सेट करता था? क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। इन्होंने फिर चेंज किया। आप सुनो सर, नहीं सुनोगे तो ये सब चीजें नहीं पता है आप लोग को। आप लोगों को क्या पता चाइना के बारे में? इंडिया के बारे में तो चलो सुने भी हो मेरे से, चाइना के बारे में कभी कहीं से सुने ही नहीं हो। ध्यान से सुनो। तो सर बाद में इन्होंने क्या किया? चेंज किया। इन्होंने फार्मर को बोला, सुन भाई, अब तेरे पास दो बातें हैं। एक, तू अगर हमें बेचेगा तो हमारा रेट, और अगर तू मार्केट पे बेचेगा तो मार्केट फोर्सेस का रेट। मार्केट फोर्सेस समझते हो? डिमांड सप्लाई के बेसिस में। तो इन्होंने कम्यून सिस्टम खत्म किया और फार्मर्स को लिबर्टी दी। तू अगर हमें बेचेगा तो हमारा रेट, मार्केट में बेचेगा तो डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस। समझ आया? अरे समझ आया? अगला देखो सर, सेकेंड फेज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्होंने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर, यही तो इनकी सबसे बेस्ट बात थी चाइना की। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर को बोला, आओ और यहां पर आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का काम करो। इंडिया भी यही स्ट्रैटेजी अप्लाई किया। टैक्स हॉलीडे दिया, सब्सिडी दिया, ये सब बेनिफिट उन्होंने भी दिया, हमने भी दिया। हमने भी ऐसे ही बुलाया सर, डोमिनोज को ऐसे ही बुलाया, बाटा को ऐसे ही बुलाया, सबको ऐसे ही बुलाया। अब हम बोलते हैं जाओ, वो जाते नहीं है, क्योंकि अब वो जा भी नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी आबादी है, इतनी जबरदस्त रेवेन्यू है कि इंडिया छोड़ के हो जाएंगे नहीं। यही चीज चाइना को भी समझ आ गई थी कि एक बार कोई लालच में मैंने किसी को 5 साल बुला लिया, फिर वो यहाँ छोड़ के जाएगा नहीं सर, क्योंकि चाइना की भी आबादी जबरदस्त थी, पॉपुलेशन। चाइना को पता है सर कि हमारी इतनी पॉपुलेशन और इतनी डिमांड है कि कोई छोड़ के जाएगा नहीं सर हमें। दूसरा देखो, ड्यूअल प्राइसिंग वाज इन्वॉल्व इंट्रोड्यूस, मैंने आपको बताया फार्मर्स का एसईजेड। ये कंसेप्ट तो हम दिलो जान से फॉलो करते हैं इंडियंस, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है ये एसईजेड। हम क्या करते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप कर देते हैं। वो एक एरिया डेवलप कर देते हैं, अगर वहां पर आप इंडस्ट्री डालते हो तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपसे टैक्स ही नहीं लेंगे, टैक्स ही नहीं लेंगे। तो आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कोई आदमी इंडस्ट्री डाल देगा, समझो इंडस्ट्री जाएगी, एक इंडस्ट्री भी जाती है तो साथ में वहां पर लेबर क्वार्टर्स बनेंगे। अब लेबर जा रहे हैं तो सर लेबर कल के दिन बीमार होंगे तो हॉस्पिटल बनेंगे, लेबर जा रहे हैं तो उनके बच्चे पढ़ेंगे तो स्कूल बनेगा। सब धीरे धीरे पूरा एरिया डेवलप हो जाता है। रायपुर अपना ऐसे ही बना है सर, अपना रायपुर ऐसे ही डेवलप हुआ है। रायपुर कुछ नहीं था सर, हम बिलासपुर से बहुत पीछे थे, बिलासपुर हमसे लाख गुना डेवलप था। हम बिलासपुर को पीछे कर दिए सर, क्योंकि रायपुर को पहले एसईजेड डिक्लेयर किया गया था, तब रायपुर इतना भगाभग स्पीड से डेवलप हो गया। इतनी इंडस्ट्री कभी सुने उरला सिलतरा या भनपुरी तरफ? कभी जाकर देखना, भयानक इंडस्ट्री है। ऐसे ही डेवलप किया गया। अभी ऐसे ही डेवलप कोरबा, जांजगीर चांपा, ये सबको डेवलप किया जा रहा है। वो पूरा एरिया एसईजेड बेल्ट है, वहां जाके आप इंडस्ट्री डाल सकते हो, टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट आपसे, और आपका 15 साल तक प्रॉफिट जीरो। जबरदस्त स्कीम है, डालो वहां पर। एक से एक चीजें प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट किसी एरिया को डेवलप करने के लिए। ये एसईजेड का कंसेप्ट हमारा नहीं है, हमने उनसे कॉपी किया है सर, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे सर। इसके दम पे हुआ ये कि आज देखो छत्तीसगढ़ को आयरन एंड स्टील का किंग माना जाता है सर। हम बाप है, पूरे इंडिया में हमारे जितना आयरन एंड स्टील कोई नहीं प्रोड्यूस करता, कोई नहीं, कोई भी नहीं, आसपास भी नहीं है सर। हाईएस्ट है, हमने डेवलप किया ये एसईजेड के थ्रू। ठीक है, अब 5 स्ट्रेटेजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान तो कॉपी करता है हमारी सर, मिक्स इकोनॉमी मॉडल पे चलता है, पब्लिक सेक्टर को की रोल दिया, ये देखो ना कॉपी कर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर सर देखो कैपिटल गुड्स वेयर नेशनलाइज्ड एंड डीनेशनलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ये सब चीजें हमारी। डीनेशनलाइजेशन मतलब क्या है पता है? पहले क्या होता था आपको पता है? पहले बैंक्स जो होते थे वो नेशनलाइज भी नहीं होते थे। आरबीआई नेशनलाइज 1949 में हुए, बाकी कमर्शियल बैंक्स तो और बाद में नेशनलाइज हुए। हमको देखा था कि पाकिस्तान ने भी समझा कि नहीं नहीं, इंडिया ऐसा कर रहा है, हम भी ऐसी करेंगे। ठीक है, वो हमारी कॉपी किया।
बट वो डूब गया। ठीक है, कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। सर ये डाटाज है, ये डाटा समझाने के नहीं होते, इसको याद करना पड़ेगा सर। ऑप्शन थोड़ी क्या है, चाइना की इकोनॉमी देखो, अरे बाप रे, इंडिया की देखो, और पाकिस्तान हमारा 10%। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी हायर हो बेटर हो। पहले कितनी थी, 32 ईयर्स, अभी कितनी है, 69। एडल्ट लिटरेसी रेट, जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग उतनी अच्छी बात। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितने कम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे उतना ज्यादा अच्छा है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, सर इन्फेंट मोर्टिलिटी याद है ना सर, पहले कितने थे, 218 पर 1000, अभी कितने हैं, 33। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, जितने कम उतने ज्यादा अच्छा। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव वाटर रिसोर्सेज, हायर द बेटर, जितना ज्यादा लोगों को साफ पानी, अच्छा पानी मिलेगा अच्छा है। परसेंटेज ऑफ अंडर नरिश पॉपुलेशन, सर वो अपाहिज और वो सब होता है ना, पोलियो वाले लोग, जितने कम होंगे उतना अच्छा है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इंप्रूव सैनिटेशन, जितने ज्यादा अच्छा। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा एडजस्टेड फॉर द डिफरेंस इन परचेजिंग पावर ऑफ द डॉलर अगेंस्ट डिफरेंट नेशन, हायर द बेटर। ये तो याद करने वाला है, याद कर लेना सर। डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखो सर, इंडिया एंड चाइना टुगेदर होल्ड 38% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, पाकिस्तान 1/10 ऑफ इंडिया एंड चाइना। वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी सर 1979 में, जिसके बाद सर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट देखो 0.46 हो गया था। इसके पहले मेरे ख्याल से जितना मेरे को याद है, ये 1.53 था या 1.15 था सर। ठीक है सर, चाइना में देखो 148% पर स्क्वायर किलोमीटर, इंडिया में 455, पाकिस्तान में 275। ठीक है, fertility rate is low in China while it continues to be high in India and alarming high in Pakistan. अर्बनाइजेशन देखो सर, इंडिया में 34%, चाइना में 59, पाकिस्तान में 37। सर सेक्स रेशियो देखो, पर 1000 फीमेल, सॉरी नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ मेल है, पर 1000 मेल 924, फीमेल्स 949 एंड 943। ठीक है, वैसे तो ये पुराना है, बट आपको ये पुराना ही याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये पुराना ही है। ठीक, बाकी नए में ये चेंज हो चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आप अभी देखना, 2014 के बाद हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखना बहुत हाई हुआ है, भयानक हाई हुआ है। हम बहुत आगे बढ़ गए सर। इन द केस ऑफ एजुकेशन, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब के कारण हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बड़ा है सर। पहले हम बहुत पीछे थे इसमें, अभी बहुत हाई हुआ है सर ये हमारा, इसको पढ़ना सर। बट आपको तो यही याद रखना है जो दिया हुआ है सर, चाइना का 0.758, इंडिया एंड पाकिस्तान। डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, मैंने इसको लिखा है सर, जस्ट रीड फ्रॉम बुक्स एज पॉइंट एज ऑलरेडी कवर्ड इन द अबव चैप्टर। मैंने पहले ही इसको पूरा कवर कर चुका है, आपको जस्ट इसको क्या करना है, रीड करना है। आई मेरी बात समझ, अलग से पूरा पढ़ने मत जाना। ठीक है, क्लियर हुआ?